इस बार मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जुलाई के बजाय अगस्त में होगा। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने जानकारी देते हुए कहा कि संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर अब तक फैसला नहीं होने के बाद अगस्त में विधानसभा सत्र बुलवाया जा सकता है। अगस्त के पहले हफ्ते में सत्र करने का प्रस्ताव है। इस बार सत्र 5 से 7 दिवसीय हो सकता है। नहीं चलेगा, नहीं अपने को 6 महीने का होता है। संवैधानिक जो स्थिति उसी में करेंगे। सर उम्मीद कब तक है? दिनानिक मतलब क्या तय होगी सर? अब अगस्त के महीने में कोई अगस्त जुलाई में नहीं, अगस्त जुलाई तो डेट निकल गई, 1 महीने पहले सूचना होनी चाहिए, इसलिए अगस्त में। और रायपुर से एक बड़ी खबर है। 26 जुलाई से मानसून सत्र होगा। 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र जो 5 दिनों तक चलेगा। मानसून सत्र में आम लोगों के प्रवेश पर प्रतिबंध होगा। अब की बार भी विधानसभा सचिवालय ने सभी विधायकों को पत्र लिख दिया है। कोरोना वैक्सीनेशन कराने के लिए पत्र लिखा गया है। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष तैयारी कर रहा है। विपक्ष के सवालों का जवाब देने के लिए मंत्री और उनके विभाग भी तैयारी कर रहे हैं। और हमारे 2 सहयोगी अपडेट के साथ में जुड़ रहे हैं। विवेक जुड़ गए भोपाल से और हमारे साथ सौरभ जुड़े हुए हैं रायपुर से। पहले सौरभ के पास चलते हैं। सौरभ, यहां भी तैयारियों का दौर जारी है। दोनों पक्ष अपनी अपनी तैयारियों को पुख्ता कर रहे हैं। एक पत्र भी लिखा गया। बिल्कुल, देखिए 1 हफ्ते पहले ही विधानसभा सचिवालय ने अधिसूचना जारी की है कि विधानसभा का सत्र जो है 26 जुलाई से छत्तीसगढ़ में होगा। और इसको लेकर जो है विपक्ष जो है, खासतौर पर बीजेपी जो है, अपनी तैयारियां पूरी शुरू कर दी है। लेकिन दूसरी ओर जो है विधानसभा सचिवालय ने कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए जो है, पिछले तरह भी हमने देखा है कि उन्हीं नियमों के तहत जो है मानसून सत्र होगा। और इसके लिए उन्होंने सभी विधायकों को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि जो विधायक कोरोना वैक्सीनेशन करा लिए हैं वो अपना सेकेंड डोज अभी से लगा लें। अगर उनकी तारीख नहीं आई तो वो उसका जो इंतजार करे। लेकिन जो विधायक पहली वैक्सीन भी अभी डोज नहीं लगवा पाए हैं वो जरूर लगवा ले। इस तरीके से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। दूसरा ये भी है कि आमजनों का प्रवेश जो है दर्शक दीर्घा में होता है वो भी प्रतिबंधित रखा गया है। इसी तरीके से जो विधायक आएंगे जो कैंपस तक जो है विधानसभा के, उसके बाद जो उनके ड्राइवर और गार्ड भी जो है बाहर चले जाएंगे और पार्किंग भी उनकी बाहर ही रखी गई है। तो साफ तौर पर समझा जा सकता है कि कोरोना गाइडलाइन के नियमों का पालन करते हुए केवल जो है विधायक को ही जो है परिसर तक आएंगे और फिर जो सदन में अपनी बात रख सकेंगे। लेकिन दूसरी ओर जो है विपक्ष इसकी पूरी तैयारी कर रही है। तो राज्य सरकार भी जो है, उनके मंत्री भी जो है इस बार जो है तथ्यों के साथ जवाब देने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं। और जैसे हमने पहले ही देखा कि भाजपा के विधायकों ने जो है इस बार जो है विषय विशेषज्ञ अर्थात जो है जैसे किसी एक मंत्री जो पहले रह चुके हैं उनको एक विषय दिया गया है और उसी विषय पर जो है वो राज्य सरकार को घेरेंगे। जैसे पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल है, पूर्व मंत्री जो है अजय चंद्राकर है, मुख्यमंत्री जो रमन सिंह रहे हैं, उनके पास कई विभाग रहा है। तो ऐसे विषय एक्सपर्ट बनाए गए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। तो कहीं ना कहीं राज्य सरकार को विभिन्न मुद्दों पर, तथ्यात्मक मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे। इसीलिए जो है राज्य सरकार के मंत्री भी जो है अपने अपने विभागों के जो सवाल आने वाले दिनों में आने वाले हैं, अभी सवाल लगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो उससे संबंधित जवाब भी तथ्यात्मक देंगे। इसके दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। विवेक के पास चलते हैं भोपाल। विवेक का एक अनुमान दिया गया कि अगस्त में ये सत्र होगा क्योंकि 1 महीने पहले इसकी सूचना जारी होती है। लेकिन क्या अनुमान है, कब से सत्र होगा, किस तरह का होगा, क्या इसमें प्रमुख मुद्दे होंगे, इसको लेकर कोई अनुमान? देखिए पुण्य, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र पिछले दिनों जब हुआ था तो उम्मीद थी कि लंबा चलेगा, लेकिन कोविड के कारण सत्र लंबा नहीं चला था। अब मानसून सत्र की जो है मध्य प्रदेश बुलाने की तैयारी कर रही, विधानसभा की तैयारी है कि मानसून सत्र भी समय पर बुलाया जाए। लेकिन जुलाई में अमूमन जो है अंतिम सप्ताह में मानसून सत्र होता है विधानसभा का। लेकिन जो अधिसूचना जारी होती है वो संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर जारी होती है और संसदीय कार्य विभाग ने प्रस्ताव नहीं भेजा है। इसी कारण जो है जुलाई के महीने में सत्र की संभावनाएं बेहद कम हो गई है। और ये बात आज विधानसभा अध्यक्ष ने भी कही है, गिरीश गौतम ने, कि अब विधानसभा का सत्र
अगस्त में होने की संभावना है, क्योंकि संसदीय कार्य विभाग का प्रस्ताव अभी तक तैयार नहीं हुआ था और इसलिए 1 महीने का समय जो है इस प्रस्ताव के बीच में होता है, क्योंकि प्रस्ताव तैयार होता है, उसके बाद विधानसभा सचिवालय से सीधे राज्यपाल के पास जाता है अनुमति के लिए और राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद जो है सत्र की अधिसूचना जारी होती है राजभवन से। ऐसी स्थिति में अभी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, प्रक्रिया अभी शुरुआत में है। अब सत्र इतनी जल्दी हो पाना मुश्किल है और इसीलिए कह सकते हैं कि अगस्त के महीने में मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र हो सकता है, मानसून का सत्र छोटा होगा, 5 से 7 बैठकें होगी, मतलब 5 से 7 दिन सत्र चलेगा। इस दौरान अनुपूरक बजट और तमाम जो सरकारी कार्य है, जो शासकीय कार्य है, वो संपादित किए जाएंगे। कुछ विधेयक जो सरकार के हैं वो पारित किए जाएंगे और कोविड का असर सत्र पर साफ तौर पर दिखाई देगा। साफ तौर पर पिछली बार भी ये था कि आम पब्लिक को विधानसभा में प्रवेश की अनुमति नहीं थी। विधायक जो है उनको इस बार ये कहा जा सकता है कि वो वैक्सीनेशन के बाद ही विधानसभा में प्रवेश करे। कई प्रकार के नियम बनाए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल एक बड़ी खबर यही है कि मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र इस बार जुलाई में होगा। जी, जुलाई के महीने में ये सत्र नहीं हो पाएगा, इसलिए अगस्त में इसकी तारीखें मिल सकती हैं, जैसा विवेक हमको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए।